हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। स्टूडेंट्स, टर्म वन का एग्ज़ाम तो हो चुका है क्लास 9th का, और टर्म टू के एग्ज़ाम के लिए भी डेट डिसाइड कर दिया गया। 16 जून से 30 जून के बीच आप सभी का एग्ज़ाम है टर्म टू का। और टर्म टू जो है काफ़ी हार्ड होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्टिव लिखना भी पड़ेगा और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, तो आज जो ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज़ है, ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है आज से इस वीडियो में। तो आज से अब आप लोग भी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब टर्म टू के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। तो टर्म टू का तैयारी जो है आज से एकदम ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए। पूरा 1 महीना अपने आप को झोंक दीजिए दोस्तों, ठीक है? क्योंकि अगर 1 महीने अपने आप को अगर आप झोंकेंगे, तो आप फिर क्लास 10th में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, इसी उद्देश्य से आज से हम लोग क्लास 9th का साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस का सीरीज़, ठीक है? तो साइंस में जो 6 चैप्टर दिए गए हैं, 6 चैप्टर को मैं पूरा डीपली मैं नोट्स भी आपको दे दिया हूँ, ठीक है? परमाणु और अणु जो चैप्टर है साइंस का, चैप्टर नंबर 3 जो आपका टर्म 2 में, उसका मैंने बाकायदा नोट्स भी आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उस नोट्स को आप पढ़ लें, और ताकि सब्जेक्टिव तैयारी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। और आज परमाणु और अणु का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे सारे मैंने इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो बस वीडियो को आप लोग देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है परमाणु और अणु और बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है? बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl, ठीक है? सोडियम क्लोराइड। नमक में जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, और सोडियम का होता है Na, और क्लोरीन का होता है Cl। तो सोडियम क्लोराइड मिलके हुआ NaCl, तो 2 नंबर हो जाएगा पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल में जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, ठीक है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों होता है जल में। तो H2O हो जाएगा, H2O, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे सल्फर का आणविक सूत्र क्या है? तो सल्फर का आणविक सूत्र होता है S8, ठीक है? S8 होता है सल्फर का आणविक सूत्र। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, ठीक है? H2SO4। ये सब सारे क्वेश्चन को आप एकदम मुंह में रट लेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है? और बाकी सब्जेक्टिव का नोट्स तो मैं दे ही रहा हूँ, और आगे के वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स को बता दूंगा, ठीक है? एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स को बता दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 है। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो होता है NaHCH3, CnAH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? होता है तो NaHCO3, मतलब दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर है अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 × 2SO4, ठीक है? NH4 इंटू 2SO4, ये होता है आपका अमोनियम सल्फेट का सूत्र, रासायनिक सूत्र। आगे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा MgCl2, मतलब इसमें क्या है, मैग्नीशियम एक है और क्लोरीन जो है वो 2 है, ठीक है? 2 क्लोरीन है। तो ये जो है मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है? और क्लोरीन का होता है Cl17। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, तो होगा आपका 282, और इसका हो जाएगा 287। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ठीक है? तो इसका दोनों खत्म हो जाएगा, और इसका बाहरी कक्षा में 7 यहाँ है, 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, तब ये दोनों मिलके आपका बना देगा MgCl2, एक यौगिक बना देगा, ठीक है? यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 10th क्लास में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, ठीक है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या है? फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड जो है उसका सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है? Fe2O3 होता है फेरिक ऑक्साइड का। नेक्स्ट 10वां नंबर, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S, ठीक है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl, ठीक है? HCl, मतलब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। 11 का हो जाएगा 1। 12वां नंबर है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, ठीक है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो सूत्र क्या है? कैल्शियम 13 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है?
तो वो होता है CaOH2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का होता है Ca और हाइड्रोक्साइड मतलब OH2 लग जाएगा इसमें, ठीक है। आगे 14 नंबर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो होता है CCl4, ठीक है, CCl4 होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। आगे सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या है? तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2S, ठीक है, Na2S पूरा रट लेंगे आप लोग। आगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है Al2O3, ठीक है, Al2O3 किसका होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है Al2SO4, ठीक है, Al2O3। आगे है 17 नंबर एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र तो वो होता है AlCl3, ठीक है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जल में उपस्थित तत्व के नाम बताइए। ऑक्सीजन आपका दे दिया ऑप्शन, जल में उपस्थित तत्व के नाम क्या क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया है, केवल ऑक्सीजन दिया है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और केवल हाइड्रोजन। तो जल में जो होता है H2O होता है, ठीक है, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है आपका? 18 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 18 का हो जाएगा 1। 19 नंबर है बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व के नाम क्या है? बुझा हुआ चूना में कौन से तत्व उपस्थित है? ठीक है, बुझा हुआ चूना में कौन से तत्व उपस्थित है? तो आपका हो जाएगा ये कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ठीक है। बुझा हुआ चूना में क्या क्या होता है? कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो 19 का हो जाएगा दूसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट। 20 नंबर बोल दिया है निम्न में सोडियम तत्व का प्रतीक क्या था? सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na, ठीक है। जो मैंने चैप्टर आपको पूरा डीपली में नोट्स दिया है तो उसमें 1 से लेके 20, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आपके सारे तत्वों का प्रतीक, रासायनिक संरचना और परमाणु द्रव्यमान और आपका ये संयोजकता, ये सारे चीज़ को डिस्कस किया है। वो सारे को आप एक बार देख लेंगे। और अगर वीडियो आप लोग नहीं खोज पाएंगे तो चैनल के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा सोडियम का जो होता है तो प्रतीक क्या होता है? Na, ठीक है, Na। तो 20 का हो जाएगा 1। 21वां नंबर क्वेश्चन है Na किस तत्व का संकेतक है? देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन को उलट दिया गया, तो सोडियम का हो जाएगा Na। नेक्स्ट है CO2 का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, तो CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 44U, ठीक है, 44U CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र होता है, आणविक द्रव्यमान होता है 44U। तो आगे वीडियो जो मैं बताऊंगा उसमें न्यूमेरिकल में मैं बता दूंगा आप सभी को कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है किसी तत्व का, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान के लिए सबसे पहले आपको परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों काफ़ी जरूरी होता है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान का जोड़ होता है, ठीक है। तो ये आपको परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए मैं बता दूंगा। आगे 23 में HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो HNO3 का आणविक द्रव्यमान होता है 63U, ठीक है, 63U। आगे CH4 मीथेन, मीथेन का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो मीथेन का आणविक द्रव्यमान होता है 16U, ठीक है, 16U, यू मतलब यूनिट। आगे है NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या है? NH3 का आणविक द्रव्यमान NH3, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 17U, NH3 का हो जाएगा 17U। आगे H2O का मोलर द्रव्यमान, तो मैं आगे वीडियो न्यूमेरिकल में मोलर द्रव्यमान भी निकालने आपको सिखा दूंगा। H2O का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो होता है 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम होता है मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट है C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो 26 ग्राम हो जाएगा, 26 ग्राम। आगे NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो 58.5 ही होता है NaCl, ठीक है। Na का होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17, तो 17 दूना 34 और 11 दूना 22 लेके आपका हो जाएगा लगभग 58.5U, ठीक है। तो 1 नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे 29 नंबर है CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? तो वो हो जाएगा 40U, ठीक है, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 40U। नेक्स्ट है Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान तो वो हो जाएगा 62 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान हैं? H2S अणु में कितने परमाणु हैं? तो H2 में आप देख सकते हैं 2 है, H2 2 और S 3, 1 हो जाएगा, तो 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 + 1 = 3, तो 31 का हो जाएगा। 31 में है PO3 माइनस पावर 4 आयन में कितने परमाणु विद्यमान हैं? तो इसमें हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 नंबर मतलब 5, ठीक है, 5वां। PO3 -4 आयन में कितने परमाणु विद्यमान है? तो 5 हैं। आगे 33 है 0.5 मोल H2O का अणु द्रव्यमान क्या होगा?
0.5 मोल H2O का अणु द्रव्यमान क्या होगा, तो 2 नंबर 9 ग्राम हो जाएगा, 9 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, 0.2 मोल ऑक्सीजन, तो इसका हो जाएगा 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम। नेक्स्ट है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होगा, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो 14 ग्राम। ठीक है, 14 ग्राम हो जाएगा 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। ठीक है। 36 में 6.022 गुना 10 पर पावर 23 कणों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोल। ठीक है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। आगे है 37 नंबर, 1.8 H2O में अणुओं की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 6.022 गुना 10 पर पावर 22। ठीक है, 1.8 H2O में अणुओं की संख्या कितनी है, 6.022 गुना 10 पर पावर 22, तो चौथा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैल्शियम के एक मोल में क्या होते हैं, कैल्शियम के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 गुना 10 पर पावर 23, 38 का 2 हो जाएगा। 39 नंबर है पोटेशियम के 1 मोल में होते हैं, पोटेशियम का 1 मोल में कितना होता है पोटेशियम। ठीक है, तो इसमें होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23, 10 पर पावर 23 परमाणु पोटेशियम में। नेक्स्ट है आवेगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, तो आवेगाद्रो का मान होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। अब आवेगाद्रो क्या होता है, इसको जानने के लिए आप मेरे उस वीडियो को देख लेंगे, परमाणु एवं अणु के कंप्लीट नोट्स जो मैंने बताए हैं उसमें मैं आणविक द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, आवेगाद्रो संख्या, सब सभी को पूरे अच्छे से डिस्कस किया है और बाकायदा मैं इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, तो चलिए 40 का हो जाएगा 3। 41 नंबर है 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है, तो 6.022 गुना 10 पर पावर 23 कण के बराबर होता है। 42 नंबर है 0.1 मोल HNH3 में कितने अणु होते हैं, तो कितने होते हैं, 6.022 गुना 10 पर पावर 22। ठीक है, 10 पर पावर 22 होते हैं। 43 नंबर है 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है, तो 1/10 मोल के बराबर होता है, 1/10 मोल के बराबर। ठीक है, 1/10 मोल के बराबर, सारे को आप लोग याद कर लेंगे। 44 नंबर है 8 ग्राम CH4 में कितने मोल हैं, 8 ग्राम CH4 में कितने मोल ग्राम है, तो दूसरा हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 मोल है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अभी मैं इसको सिंपल वे में बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं न्यूमेरिकल आप सभी के लिए लाऊंगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आगे है 22 ग्राम CO2 में कितने मोल हैं, तो हो जाएगा 0.5 मोल। ठीक है। नेक्स्ट है 20 ग्राम H2O में कितने मोल है, 20 ग्राम H2O में हाइड्रोजन ऑक्साइड में। ठीक है, तो जल में 20 ग्राम जल में कितने मोल हैं, तो हो जाएगा 1.11 मोल। ठीक है, 1.11 मोल। आगे रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, आप मेरे वीडियो में देख लेंगे उस चैनल पे, उस वीडियो में। ठीक है, परमाणु अणु वाले नोट्स जो मैंने बताए हैं उसमें, तो ये सब सभी चीज़ों को मैं डिस्कस किया हूँ। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र पूछा है तो H2O होता है जल का। तो देख सकते हैं आज के वीडियो में मैंने परमाणु और अणु के जितने वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसका मैंने डिस्कस किया है आप सभी के साथ। तो आशा है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि अब टर्म 2 के सभी विद्यार्थी जो हैं वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।